द सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ये बहुत इजी है, लेकिन लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं क्योंकि नाम जो है वो मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बड़ा इजी तरीके से बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो जो फेशिया है ना एब्डोमेन का, जो फेशिया है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है जी आपके पास सुपरफिशियल, एक है आपके पास डीप। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है वो आगे आपको पता होना चाहिए कि टिल अम्बलाइकस सिंगल लेयर होती है। बिलो अम्बलाइकस दो लेयर्स होती हैं। बिलो अम्बलाइकस दो लेयर्स हैं। एक आ जाती है आपके पास सुपरफिशियल फेशिया की सुपरफिशियल लेयर, जिसको हम कह देते हैं जी कैंपर्स फेशिया, जो कि होता है जी फैटी इन नेचर। एक आ जाती है सुपरफिशियल फेशिया की डीप लेयर, जिसको हम कह देते हैं स्कारपास फेशिया, जो कि होती है मेम्ब्रेनस इन नेचर। ठीक है, और एक आ गया डीप फेशिया। अब याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है कि FSC करने के बाद बंदे ने MDMS किया। फैटी is superficial, that is also called Kemper's fascia. Membranous is deep, that is also called Scarpa's fascia. ठीक है, निमोनिक क्या आ गया आपके पास? FSC MDS। ठीक हो गया जी, FSC एंड MDS। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी सी डिटेल। अब इनके बारे में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि जो आपका सुपरफिशियल कैंपर्स फेशिया है या फैटी लेयर है, ये कंटिन्यू करती है इन थाई एंड पेरिनियम। इसमें सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, बस कंटिन्यू करती है, डिटेल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डीप फेशिया है या स्कारपास फेशिया है या मेम्ब्रेनस फेशिया है, इसके बारे में तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये थाई में कंटिन्यू करती है एज फेशिया लाटा। दूसरा, ये जो है ये सुपरफिशियल फेशिया है ना, तो सुपरफिशियल पेरिनियल फेशिया के साथ कंटिन्यू करती है एज कूलीज फेशिया। कूलीज फेशिया। और तीसरे नंबर पे क्या है कि इसने एक ट्यूबुलर शीथ बनानी होती है अराउंड द पीनस एंड द क्लिटरिस। फीमेल्स में क्लिटरिस, मेल में पीनस। ठीक है, तीन चीज़ें, थाई में लाटा, पेरिनियम में कूलीस और ट्यूबुलर शीथ अराउंड द पीनस या क्लिटरिस। ठीक है, तो डीप या फेशिया स्कारपा या मेम्ब्रेनस फेशिया ने लेटा, कूलीस और ट्यूबुलर शीथ बनानी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास डीप फेशिया। डीप फेशिया जो है, इसकी बात कर रहा हूँ अब मैं, इसकी डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमिनल वॉल जो है, ये कर रहा होता है कवर मसल्स को, मसल्स को कवर कर रहा होता है। एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, जो नहायत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इट कंटिन्यूज एज द डीप फेशिया ऑफ द पीनस, डीप फेशिया ऑफ द पीनस
जिसको हम कहते हैं जी बक्स फेशिया। क्या कहते हैं जी? बक्स फेशिया। और साथ ही साथ एज डीप पेरिनियल फेशिया। इसकी भी 3 बातें हैं, मसल्स को कवर कर रहा है, डीप फेशिया ऑफ द पीनस बना रहा है बक्स फेशिया, और डीप फेशिया ऑफ द पेरिनियम बना रहा है। जैसे कि उसकी 3 बातें थी जो स्कार्पा फेशिया थी कि वो थाई में एज फेशिया लाटा बना रहा है, सुपरफिशियल पेरिनियल फेशिया बना रहा है जो कूलीज है, और ट्यूबुलर एक शीथ बना रहा है अराउंड द पीनस एंड द क्लिटरिस। ये अगर आपको पूरी याद है ना तो आप इजीली कोई भी MCQ इसमें से अगर आ जाते हो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह रट लें, लिख लें अपने पास, और एंड पे जाके लाजमी देखना ही देखना ही है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देखें अब होता क्या है, ये डायग्राम है। पहले सुपरफिशियल फेशिया जो है वो कैंपर है, ठीक है, और दूसरी लेयर उसकी आ जाती है डीप लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, वो मेम्ब्रेनस है स्कार्पस फेशिया मैंने आपको बताया है कि इसने बनाना है फेशिया लेटा, इसने बनाना है कूलीज फेशिया, और इसने बनाना है ट्यूबुलर शीथ अराउंड द पीनस एंड द क्लिटरिस, ठीक है। फिर आ जाता है जी आपके पास डीप फेशिया यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर होगा यहाँ करके, ठीक है। तो जो डीप फेशिया होगा, ठीक है, उसका क्या काम है कि उसने बेसिकली एक तो बनाना है बक्स फेशिया, ठीक है, एक उसने बनाना है डीप पेरिनियल फेशिया, और एक उसने मसल्स को कवर करना है। अब मसल्स कौन से हैं? ये एक्सटर्नल ऑब्लिक आ जाता है, इंटरनल ऑब्लिक आ जाता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक इसमें याद रखनी है कि जब मसल्स खत्म होते हैं तो उसके बाद एक और फेशिया है, ये वाला, ये जो ग्रीन्स है, ये है जी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के अंदर आपका आ जाता है जी डीप जो इनग्वाइनल रिंग है वो आता है। इसकी डिटेल जो है वो आगे जाके भी बताऊंगा, लेकिन इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि मसल्स जो हैं उसके अंदर करके है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। अब चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ जो टेक्स्ट फॉर्म में है, जो आप पढ़ लें तो फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए सुपरफिशियल फेशिया इज डिवाइडेड इनटू द सुपरफिशियल फैटी लेयर कैंपर है और डीप मेम्ब्रेनस लेयर स्कार्पा है, ठीक है। अब डिस्कशन कैंपर तो सिंपल था ना, बस वो कंटिन्यू करते हैं। स्कार्पा के 3 पॉइंट्स हैं जो आगे आएंगे फिर से। अच्छा देखें, द फैटी लेयर जो है कैंपर इज कॉन्टिन्यूस विद सुपरफिशियल फेशिया ओवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन जो मेम्ब्रेनस लेयर है ये स्कार्पा की बात हो रही है, स्कार्पा ही मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है। फेड्स आउट लिटरली एंड अबव इंफीरियरली द मेम्ब्रेनस लेयर पासेस ओवर द इनग्वाइनल लिगामेंट टू फ्यूज विद द डीप फेशिया ऑफ द थाई। एक तो फेशिया लेटा चीज़ याद रखनी थी आपने, दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी थी, ट्यूबुलर शीथ फॉर द पीनस याद रखनी थी या क्लिटरिस, ठीक है। और पेरिनियम में, ठीक है, ये बना आ जाएगा जी आपका कूलीज फेशिया। ये 3 बातें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। फिर चलते हैं डीप फेशिया। डीप फेशिया जो है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे है। द डीप फेशिया इज अ थिन लेयर ऑफ एरियोलर टिश्यू कवरिंग द मसल्स, ठीक है। और इसने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनानी थी, कौन सी वाली थी भाई, वो थी जी बक्स फेशिया। फिर फेशियल ट्रांसवर्सैलिस में आपको दिखा चुका हूँ, थिन लेयर ऑफ द फेशिया दैट लाइंस द ट्रांसवर्सस मसल एंड इज कंटिन्यूस विद सिमिलर लाइनिंग इन द डायफ्राम एंड द इलियाकस मसल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका फेशियल ट्रांसवर्सैलिस होता है और फेशिया इलियाका होता है, इलियाकस मसल के इर्द गिर्द, वो नीचे जाके फेमरल शीथ बना रहे होते हैं, ठीक है, और फेमरल कैनाल वगैरह भी ना, ठीक है। तो ये फिर आगे जाके मैं आपको डिटेल बताऊँगा लोअर लिम्ब के अंदर कि ये क्या होती है, ठीक है। एक चीज़ बस ये याद रख लें कि फेशियल ट्रांसवर्सैलिस कॉन्टिन्यूएशन जो है और फेशिया इलियाका की कॉन्टिन्यूएशन जो है वो नीचे जाके फेमरल शीथ बना रहे हैं। तो ये हो गए जी आपके फेशिया ऑफ द इंटीरियर